एक्स इज इक्वल टू अल्फा बी ए क्रिटिकल पॉइंट, अगर ये एक क्रिटिकल पॉइंट है और मैंने सेकंड डेरिवेटिव को इस अल्फा पर निकाला। हेलो एवरीवन, वेलकम इन एस्पायरिंग एसेस। ओके, सो गाइस, लास्ट क्लासेस में वी वर डिस्कसिंग एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट? एंड वी हैव डन मैक्सिमा मिनिमा, लाइक लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वी हैव डन, राइट? एंड हाउ टू चेक लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, दैट ऑल्सो वी हैव डन, राइट? एंड लास्ट क्लासेस में मैंने आप लोगों को मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का एल्गोरिथम बता दिया था, राइट? उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स अभी हमारे बाकी है। तो आज की क्लास में अभी अपन करते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग कैसे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मेनली आप लोगों की सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तक ही आता है, बट मैंने कंप्लीट एल्गोरिथम आपको बता दिया था, ठीक है गाइस? ओके, तो हम लोग कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, राइट? मैक्सिमा मिनिमा हम लोग कर रहे थे, तो उसमें अपन लिया था हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है? एल्गोरिथम मैंने आप लोगों को बता दिया था, थोड़ा सा वापस रिकॉल कर देती हूँ, ठीक है? जस्ट रिकॉल कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे और उसको इक्वेट टू 0 कर देंगे एंड फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है? सारे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों को फाइंड करना होगा सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है? एंड इसको इवेल्यूएट करना होगा, evaluate it for each क्रिटिकल पॉइंट, हर एक क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको इवेल्यूएट करेंगे, ठीक है? अगर मैंने सपोज किया से x इज इक्वल टू अल्फा बी ए क्रिटिकल पॉइंट, अगर ये एक क्रिटिकल पॉइंट है और मैंने सेकंड डेरिवेटिव को इस अल्फा पर निकाला, तो अगर इस अल्फा पर सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू पॉजिटिव है तो x इज इक्वल टू अल्फा क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब इस पे फंक्शन की क्या मिलेगी? लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अगर सेकंड डेरिवेटिव मेरा लेस देन 0 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू अल्फा क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, मतलब इस पे फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और सपोज कर लो अगर ये 0 आ जाता है तो वी हैव टू चेक फर्दर, वी हैव टू चेक फर्दर, तो हमें फर्दर चेक करना होगा। फर्दर चेक करने के लिए हमें फाइंड करना होगा थर्ड डेरिवेटिव, हमें फाइंड करना होगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू अल्फा पर निकालेंगे। अगर इस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू अल्फा पर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है, ठीक है, तो ये इंप्लाई कर देगा x इक्वल टू अल्फा इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जिस पर फंक्शन ना तो मैक्सिमम वैल्यू रखता है ना ही मिनिमम वैल्यू रखता है, ठीक है? बस इतना ध्यान रख लो। तो आप लोगों के पास यही रहेगा। इससे हायर ऑर्डर वाला फोर्थ फिफ्थ इन डेरिवेटिव्स का जो एल्गोरिथम है वो मैंने बता दिया था, बट उतना आप लोगों के आएगा नहीं, आप लोगों को बस इतना ही ध्यान रखना, ठीक है गाइस? चलो, तो अब इस मेथड के थ्रू हम लोग लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमास को आइडेंटिफाई करते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, जनरली हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ये जो है वो हम तब अप्लाई करेंगे जब मेरा फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक होता है और मुझे लोकल मैक्सिमा मिनिमा आइडेंटिफाई करना होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ना समटाइम्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है? तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना हो तो आप लोग यही अप्लाई करना फॉर द सेफ साइड, ध्यान देना, ठीक है? चलो, तो अब अपन एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड द करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज फॉर द फंक्शन। फंक्शन है मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3/4 एक्स की पावर 4 माइनस का 8 एक्स क्यूब माइनस का 45/2 एक्स स्क्वायर प्लस 105। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना होगा, फाइंड ऑल लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, ऑल्सो लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन पूरा का पूरा आर है ना? हमें पता ही है पोलिनोमियल्स का डोमेन पूरा का पूरा आर होता ही है, ठीक है? चलो, तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
चलो, तो सबसे पहले तो हम डेरिवेटिव लेंगे और फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो डेरिवेटिव क्या जा रहा है यहाँ से, माइनस का 3x³ माइनस का 24x², ठीक है, एंड माइनस का ये 45x रहेगा और ये 0 हो गया, ठीक है, ऑल द टर्म्स आर नेगेटिव, ठीक है। नाउ फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट वी विल टेक फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेटिंग टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जा रहा है, माइनस का 3 अगर मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है, माइनस का 3x कॉमन ले लेते, तो माइनस का 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ से मिल गया x², यहाँ से मिल गया प्लस, और ये हो जा रहा है 8x और ये हो जा रहा है प्लस, यहाँ से मिल गया 15 और ये इक्वेट टू 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मिल जा रहा है x इज इक्वल टू 0 और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जा रही है, तो इसको फैक्टर्स कर देते हैं, x² प्लस 5x प्लस 3x प्लस ऑफ 15 इक्वेटिंग टू 0। तो यहाँ से मिल जा रहा है x प्लस 5 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जा रहा है x इज इक्वल टू माइनस का 3 और माइनस का 5। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जा रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जा रहे हैं x इज इक्वल टू 0, माइनस का 3 एंड माइनस का 5, ठीक है। अब इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट में से कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। चलो, तो यहाँ से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ से देखो, यहीं पे कर लेती हूँ मैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 9x² माइनस का 48x और माइनस का 45, ठीक है। इसको मैं आगे वाली स्लाइड पर लिख लेती हूँ। f डबल डैश आ रहा है f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस का 9x², ठीक है, माइनस ऑफ 48x एंड माइनस ऑफ 45, ठीक है। चलो, और क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे मिल जा रहे हैं x इज इक्वल टू 0, माइनस का 3 और माइनस का 5। चलो, तो हर एक क्रिटिकल पॉइंट्स को पर इसको निकालेंगे। तो f डबल डैश 0 पर इक्वेट करेंगे, 0 पर मिलेगा माइनस का 45 विच इज़ लेस देन 0। तो ये इम्प्लाई कर देगा x इज इक्वल टू 0 इज़ ए लोकल मैक्सिमा। ये क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा हो गया। अब f डबल डैश को हम निकाल लेते हैं -3 पर। तो बेटा -3 पर निकाल रही हूँ तो देखो क्या मिलेगा, माइनस का 9 माइनस ऑफ 3x², माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो ये 48 इंटू 3 हो जा रहा है, माइनस का 45, तो ये कितना हो जा रहा है, माइनस तो 9, ये तो माइनस ऑफ 81 हो जा रहा है, माइनस ऑफ 45, ठीक है, और प्लस का ये कितना हो जा रहा है, ठीक है, 144। तो ये मेरा पॉजिटिव होगा -6 और ये माइनस प्लस 144 है ना। ओके, तो ये तो क्या हो गया, मेरा पॉजिटिव हो गया। तो ये इम्प्लाई कर दे रहा है x इज इक्वल टू -3 बी ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। चलो, लास्ट वाला पॉइंट है -5, इस पर इवेल्यूएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9, ठीक है, -5 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 48 इंटू 5 माइनस का 45। तो यहाँ से देखो 25 हो जाएगा, 25 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का ये 45 ही है और प्लस ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 8 पंजे 40 का 0 80 लगी 4 और ये यहाँ से कितना हो जा रहा है, 24, ठीक है, ओके। तो गाइस ये तो कितना हो जा रहा है, यस, ये क्या जा रहा है, ये मेरा लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से मिल जा रहा है x इज इक्वल टू -5 बी ए लोकल मैक्सिमा। तो हमें क्या मिले, 2 पॉइंट मिले लोकल मिनिमा, 2 पॉइंट मिले और 1 पॉइंट मिला लोकल मैक्सिमा, ठीक है। x इज इक्वल टू 0, तो लोकल मैक्स मिला है x इज इक्वल टू 0 एंड -5 और लोकल मिनिमा मिला है x इज इक्वल टू -3, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू -5 लोकल मैक्सिमा, x इज इक्वल टू 0 लोकल मैक्सिमा, x इज इक्वल टू -3 जो लोकल मिनिमा, राइट। तो सारे पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब इसने क्या बोला है, फंक्शन की लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ भी निकाल लो। तो बच्चा निकाल लेंगे ना, ठीक है। लोकल, आगे वाली स्लाइड पर करती हूँ,
लोकल मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एफ, तो वो कैसे निकालोगे, वो आप एफ एट 0 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन और एफ एट -5 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालोगे। और ऐसे ही लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, वो आप क्या करोगे, एफ की वैल्यू एट -3 निकाल लोगे। सही बात है। अब ये रहा आपका फंक्शन, ये रहा आपका फंक्शन, इसमें 0 पुट कर दोगे, इसमें -3 पुट कर दोगे और इसमें -5 पुट कर दोगे, तो आपको रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ मिल जाएगी। ये आप लोग कर लेना, ठीक है। मैं आंसर लिख देती हूँ, ठीक है। जैसे कि 0 पर तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी आ गई, 105, वो तो सिंपल सा है, ठीक है। -5 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन जो आपकी आएगी वो आएगी 295 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, ओके। और 3 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन आएगी 231/4। वैल्यूट कर लेना खुद से, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, ओके। अब आप लोग बोलोगे मैडम ये पोलिनोमियल वाला क्वेश्चन था और इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाया तो इसमें टाइम लगा। हाँ जी, तो गाइस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अगर आपको मेंशन हो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू करो, तब तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना। और अगर पोलिनोमियल वाला क्वेश्चन है तो आप लोग हमेशा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना, वो बहुत कन्वीनियंट और ईजी होता है, ठीक है। और MCQ वगैरह कुछ आता है तब तो ऑब्वियसली बात है आप कोई भी टेस्ट से कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट हाँ, स्पेशली अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो आपको यही अप्लाई करना रहेगा, ठीक है। चलो लेते हैं हम फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब समटाइम्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे डिफिकल्टी क्रिएट कर देता है। इसीलिए फॉर द सेफ साइड मैंने बोला है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना अगर मेरा फंक्शन आता है ट्रिग्नोमेट्रिक तो, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अब पोलिनोमियल वाले क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक ही ले लेते हैं हम नेक्स्ट। Find all the local maxima and minima if any, अगर कुछ है तो, है ना, नहीं होगा तो कहाँ से फाइंड करेंगे। फॉर फॉलोइंग फंक्शन, फॉर फॉलोइंग फंक्शन, तो जैसे कि मेरा एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू sin 2x माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पर इसका डोमेन दिया हुआ है, x मेरा लाई कर रहा है माइनस का π/2 से प्लस का π/2, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस हाफ cos 2x वेयर x लाइज बिटवीन 0 to π/2, ठीक है। एक और ले लो, थर्ड में f(x) दिया हुआ है मेरा sin 4x प्लस cos 4x एंड हियर माई x लाइज बिटवीन 0 से π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन दिए हुए हैं इन फंक्शंस के, जो भी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है जो भी, तो हमें इन्हीं डोमेन्स में क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। इसके बाहर में अगर किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव वैनिश हो रहा है तो वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है गाइस, इन डोमेन्स के लिए। चलो तो फर्स्ट लो, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे f'(x), तो f'(x) क्या जाएगा 2 cos 2x, ठीक है, माइनस का 1। नाउ फॉर द क्रिटिकल पॉइंट वी विल टेक f'(x) टू बी 0, तो यहाँ से 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 जा रहा है, मतलब कि cos ऑफ 2x हो जा रहा है मेरा 1/2, ठीक है। cos ऑफ 2x मेरा हो जा रहा है 1/2। तो यहाँ से आपको देखो मैंने आप लोगों को बताया ही थे, है ना, आई गेस मैंने बता दिया था आप लोगों को। अगर मेरे पास अगर जनरल सॉल्यूशन है ना, सिंपल जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इंक्लूडिंग ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाइक साइन, कॉस, सेक, टेन एंड सो ऑन। तो अगर कॉस का आता है तो सपोज करो cos ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ सम अल्फा है, जहाँ पर ये अल्फा कोई फिक्स एंगल है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा वेयर n कैन बी एनी इंटीजर, राइट, बताया था ना। कॉस का ये होता है, कॉस का ये है तो इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो सेक के लिए भी यही जनरल सॉल्यूशन होता है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो मेरे पास ये है, अब यहाँ पर आओ तो यहाँ पर देखो cos ऑफ 2x है। अब 1/2 cos की किस एंगल पर वैल्यू होती है, π/3 पर होती है, मतलब 60 डिग्री पर होती है ना,
चलो तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 3। मतलब x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा मेरा n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 6। अब n मेरा कोई भी इंटीजर है तो डिफरेंट डिफरेंट n के लिए मेरे को जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट मुझे x का वैल्यू चाहिए जो कि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में रहे। ठीक है, चलो तो अब अकॉर्डिंगली आप n की वैल्यूज रख लो, है ना। n इक्वल टू अगर आपने 0 रखा, n इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 3 आएगा, पाई बाई 6 आएगा, प्लस माइनस पाई बाई 6 आएगा। हाँ तो ठीक है, प्लस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 दोनों ही इस रेंज में है, ठीक है। और अगर आपने n इक्वल टू क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो क्या मिल जाएगा x मेरा पाई। अब पाई प्लस वाला तो जाएगा नहीं, पाई माइनस वाला भी नहीं जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 6 भी नहीं जाएगा इसमें, और पाई माइनस पाई बाई 6 भी इस इंटरवल में नहीं जाएगा, तो 1 के लिए कुछ नहीं आया। और अगर n इक्वल टू -1 पुट कर देती हूँ तो n इक्वल टू अगर मैंने -1 पुट किया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का पाई प्लस और माइनस पाई बाई 6। ठीक है, तो माइनस का पाई प्लस पाई बाई 6 भी नहीं जाएगा और माइनस का पाई माइनस पाई बाई 6 भी नहीं जाएगा, राइट है गाइस, दोनों ही नहीं जाएंगे। तो अल्टीमेटली मेरे को 2 ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है n इक्वल टू 0 के लिए। इजीली चेक कर सकते हो ना, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ओके। क्लियर, सिंपल सा है भाई, इस डोमेन में चाहिए मुझे क्रिटिकल पॉइंट। चलो तो मेरे को 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए यहाँ से, x इज इक्वल टू प्लस का पाई बाई 6 और माइनस का पाई बाई 6। अब इनमें से कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव हम इवेल्युएट करेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जा रहा है, माइनस का 4 साइन 2x। ठीक है, माइनस का 4 साइन 2x। चलो अब इस पर हर एक क्रिटिकल पॉइंट को रख देते हैं। तो पाई बाई 6 को अगर रखा तो जाएगा माइनस का 4 साइन पाई बाई 6 बोले तो पाई बाई 3। ठीक है, और साइन पाई बाई 3 तो पॉजिटिव नंबर है, तो ये तो हो गया नेगेटिव। और एफ डबल डैश अगर मैंने माइनस का पाई बाई 6 किया तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा साइन पाई बाई 3, तो ये हो गया मेरा ग्रेटर देन 0। तो पाई बाई 6 तो क्या हो जा रहा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, माइनस पाई बाई 6 हो जा रहा है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक बात है, तो यहाँ से इम्प्लाई हो जा रहा है x इज इक्वल टू पाई बाई 6 इज ए लोकल मैक्सिमा, है ना, नेगेटिव आया, हाँ इस पे नेगेटिव आ रहा है, लोकल मैक्सिमा। और x इज इक्वल टू माइनस का पाई बाई 6 इज ए लोकल मिनिमा। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। पाई बाई 6 इज ए लोकल मैक्सिमा एंड माइनस का पाई बाई 6 इज ए लोकल मिनिमा। अब इस पर फंक्शन की अगर मुझे वैल्यू भी निकालनी है तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की क्या जाएगी, एफ एट पाई बाई 6 मिल जाएगा, है ना, ये तो सिंपल सा है, तो इवेल्युएट कर भी लो। तो फंक्शन में एक्स की जगह पाई बाई 6 अगर रखा तो साइन 2 तो मतलब पाई बाई 3 हो जाएगा, माइनस का एक्स है तो ये पाई बाई 6, साइन पाई बाई 3 क्या होता है, √3/2 माइनस का पाई बाई 6, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू जाएगी। और ऐसे ही लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन वो एफ एट माइनस का पाई बाई 6 में मिलेगा, माइनस का पाई बाई 6 ये बाहर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो माइनस का √3/2, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का पाई बाई 6। तो ये तो क्या हो जाएगी, ये तो लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ये वाली मेरी लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जा रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है साइन एक्स प्लस हाफ कोस 2x। नेक्स्ट है हमारा, इसमें फंक्शन है साइन एक्स प्लस हाफ कॉस 2x। लेट मी चेक इट अगेन वंस। साइन एक्स प्लस हाफ कॉस 2x और x मेरा 0 से पाई बाई 2 के बीच में ही आ रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ से, कॉस ऑफ x, और ये माइनस का 1/2 2 साइन 2x। सही बात है ना, मतलब कि कॉस ऑफ x 2 से 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है, साइन 2x। तो अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट टू 0 कर देंगे। सही बात है, ठीक है। तो यहाँ से क्या जा रहा है, कॉस ऑफ x साइन 2x को एक काम करो 2 साइन x कॉस x लिख दो, इक्वेट टू 0 कर दो।
भाई जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का एक ही तरीका, या तो डायरेक्ट कुछ मिल जाए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्ट मिल जा रहा था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिल जा रही थी, तो ये तो सीधा सीधा जो जनरल फॉर्मूलाज जो लिखवाए थे उससे मिल जाएगा आंसर। अगर कोई अदर, जैसे अभी इस केस में देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऐसे आ रही है जिसमें साइन और कोस दोनों है, साइन और कोस दोनों है, तो जो जनरल फॉर्मूलाज लिखवाए थे, जनरल फॉर्मूलाज तो कॉस कॉस में था, साइन साइन में था, टेन टेन में था, राइट, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में था, उसमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आ रहा था। अब कोई अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आते हैं तो हमें क्या करना होगा, उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना होगा। क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा, अल्टीमेटली फैक्टराइज करना होता है बस। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से आप जनरल सॉल्यूशन निकाल लोगे, है ना। चलो तो यहाँ से क्या करो, फैक्टराइज कर लेंगे तो कॉस ऑफ एक्स कॉमन आ जाएगा, तो क्या मिल गया 1 माइनस 2 साइन एक्स इक्वल टू 0। तो हो गया ना फैक्टर, एक कॉस का फैक्टर मिल गया और एक साइन का फैक्टर मिल गया। ऐसे आगे बात समझ में, ऐसे करना रहेगा। तो यहाँ से मिल जा रहा है इधर कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू 0 और साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर आप चाहो तो जनरल सॉल्यूशन भी लगा दो, है ना, ये जो फॉर्मूलाज बताए थे जनरल सॉल्यूशन के लिए आप ये फॉर्मूलाज लगा दो, बट डायरेक्टली भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि डोमेन छोटा सा दिया हुआ है 0 से π/2, डोमेन मेरा छोटा सा दिया हुआ है 0 से π/2, ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल 0 से π/2 में कॉस का वैल्यू कभी 0 होगा क्या, कभी नहीं होगा, क्योंकि कॉस का वैल्यू 0 π/2 पर होगा, π/2 तो मेरे डोमेन का पॉइंट ही नहीं है, तो ये तो कभी होगा नहीं 0। साइन एक्स की वैल्यू 1/2, हाँ, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू π/6 रहेगा, π/6 मतलब कि 30 डिग्री, जो कि 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट, ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट इन द गिवन डोमेन। अगर डोमेन बड़ा होता, अगर डोमेन कुछ बड़ा होता तो भाई मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते थे जिन पर ये वाली वैल्यूज आ रही हो, तो फिर आप जनरल सॉल्यूशन लगा सकते हो, साइन का, कॉस का, या जो भी है। ठीक है, और अगर बाई इंस्पेक्शन अगर आप थीटा की वैल्यूज निकाल पा रहे हो वो भी वेल एंड गुड है। चलिए ओके, अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं यहाँ पर। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहीं से निकाल लो। अब सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, है ना, माइनस का 2 कॉस 2x। ठीक है, अब इस सेकंड डेरिवेटिव को हम इवेल्यूएट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट जो कि π/6 है। तो माइनस का साइन π/6 तो कितना हो जाएगा भाई, साइन π/6 हो गया मेरा 1/2। ठीक है, माइनस का 2, ये हो गया कॉस π/3, कॉस π/3 की वैल्यू भाई मेरी क्या होती है 1/2 ही होती है। तो ये तो क्या गया माइनस का 1/2 माइनस का 1, तो ये तो क्या हो गया लेस देन 0, माइनस का 3/2 विच इज़ लेस देन 0। तो यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव एट π/6 लेस देन 0 आ गया। तो π/6 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सो दिस विल इम्प्लाइज x इज इक्वल टू π/6 बी ए लोकल मैक्सिमा, एंड फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिल जाएगी, π/6 पर। तो निकाल लो π/6 पर वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, साइन π/6 प्लस हाफ कॉस 2π/6 बोले तो π/3, π/6 पर वैल्यू 1/2 होती है, प्लस का 1/2, कोस π/3 हमारा 1/2 होता है, तो ये 1/2 प्लस 1/4 बोले तो 3/4। तो ये आ गई लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, हाँ जी करेक्ट है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। साइन की पावर 4 कोस की प्लस कोस की पावर 4, एक्स मेरा 0 से π/2 में ही आ रहा है। एफ ऑफ एक्स है मेरा साइन 4x प्लस कॉस 4x, एक्स 0 से π/2 में ही हमारा आ रहा है। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या जाएगा, 4 साइन क्यूब एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस। चलो नाउ प्लस 4 कॉस क्यूब एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस का साइन, तो माइनस का, और ये हो गया साइन एक्स। यहाँ से एक काम करो, 4 साइन एक्स कॉस एक्स को कॉमन ले लो, दिख रहा है तो ले लो कॉमन। अब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर तो मिल गया मेरे को साइन स्क्वायर एक्स माइनस का ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ओके। नाउ फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, इक्वेट टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से मुझे मिल जा रहा है 4 साइन एक्स कॉस एक्स
इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब गाइस मैंने क्या बोला, ये क्या आ गई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में यहाँ पर साइन कोस सब है, तो हमें क्या करना होता है, इसको फैक्टराइज करना होता है, इसको फैक्टराइज करना होता है, ठीक है। अब यहाँ से ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है, तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा, या तो साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है, या फिर कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है, या फिर ये टर्म 0 हो रही है, ये टर्म 0 हो रही है, मतलब कि यहाँ देखो सुन जाओ तुम, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स ये 0 हो रहा है, चलो ठीक है। साइन 0 होगा क्या, 0 से, यहाँ पर एक्स किस में बिलोंग कर रहा था, एक्स बिलोंग कर रहा था ओपन इंटरवल 0 से π/2 में, ठीक है। तो ये साइन कभी 0 होगा क्या इस इंटरवल में, नहीं होगा। कॉस 0 होगा क्या, नहीं होगा। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको तुम क्या कर सकते हो, फैक्टराइज कर लो, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसका फैक्टर्स हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, या तो ऐसे कर लो, या फिर एक काम करो, इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस को नीचे ले आओगे तो साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा, मतलब कि टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, +-1। ऐसे भी कर सकते हो ना, ठीक है। मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए मेरे को इक्वेशन, ताकि मैं इजीली थीटा की वैल्यू बोले तो एक्स की वैल्यू बता सकूँ। चलो, तो अब यहाँ पर देखो, अब 0 से π/2 में 10 का वैल्यू नेगेटिव तो होता नहीं, 10 का वैल्यू पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ से 10 ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 तो पॉसिबल नहीं है, और 10 ऑफ एक्स इज इक्वल टू +1 पॉसिबल है, जो कि इंप्लाई कर रहा है एक्स की वैल्यू क्या हो गई, π/4। तो इस फंक्शन का भी केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है अगर डोमेन ये है तो, और डोमेन कुछ अलग होगा तो भाई मल्टीपल क्रिटिकल पॉइंट्स आ सकता है। आ गई बात समझ में, चलो। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है, अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं यहाँ पर फंक्शन का, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव तुम्हारा क्या आ रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ। फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा था मेरा 4 sin x cos x, है ना, और उसको लिख सकती हूँ माइनस का cos 2x। गाइस देखना एक बार, है ना, 4 sin x cos x, माइनस कॉमन ले लूँगी तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि cos 2x हो जाएगा, तो मतलब ये क्या होगा, माइनस का cos 2x, है ना। डेरिवेटिव निकाल रही हूँ ना, मेरे को सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, मैं सिंपलेस्ट फॉर्म चाह रही हूँ। अच्छा देखो, ये 2 टाइम 2 sin x cos x क्या हो जाएगा, sin 2x, और ये है cos 2x माइनस का, तो ये क्या जाएगा, माइनस का sin 4x। भाई सिंपलेस्ट फॉर्म बन रही थी तो मैंने बना ली ना फर्स्ट डेरिवेटिव की, ताकि सेकंड डेरिवेटिव इजीली निकाल लूँ, है ना। अच्छा, क्योंकि इसका अगर सेकंड डेरिवेटिव लगाओगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा मेरे को, उससे बचने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म ले ली। चलो अब सेकंड डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव क्या जाएगा, माइनस का 4 cos 4x। चलो अब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू किस पे निकालनी है, π/4 पे निकालनी है, माइनस का 4 cos ऑफ ये क्या हो गया, पाई हो गया, ठीक है। cos पाई की वैल्यू -1 होती है, माइनस का 4 माइनस का 1, तो वैल्यू आ गई 1 4, जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो इम्प्लाई कर दे रहा है x इज इक्वल टू π/4 बी ए लोकल मिनिमा। फंक्शन की क्या मिल रही है मुझे, लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मिनिमा मिल रहा है इन द इंटरवल 0 से π/2, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ से लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल लो, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट π/4 मिलेगी, और फंक्शन क्या था, साइन की पावर 4 कोस की पावर 4, है ना, साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 का सम था, तो यहाँ से साइन 4 π/4 प्लस cos 4 π/4, तो क्या मिला 1/√2 का पावर 4 प्लस 1/√2 का पावर 4, तो ये तो क्या हो जा रहा है 1/2, मतलब 1/4 प्लस 1/4, तो आंसर आ गया मेरा 1/2। तो इस फंक्शन की जो आ रही लोकल मिनिमम वैल्यू वो आ रही है 1/2 इन द इंटरवल 0 से π/2 ओपन। आ गया समझ में, चलो। तो ऐसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बोले तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, एक ये 4th नंबर का ले लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू 2 cos x प्लस x, है ना, ये फंक्शन है, और x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 से पाई। 2 cos x प्लस x ले लेते हैं, इंटरवल है मेरा 0 से पाई। चलो वही लोकल मैक्सिमम मिनिमा को आइडेंटिफाई करना है, चलो करो इस क्वेश्चन के लिए।
फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स प्लस का 1, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स को 0 कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिल जा रहा है, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, अब चाहो तो यहाँ पर आप जनरल सॉल्यूशन, जनरल जो सॉल्यूशन है यस हाँ, जनरल सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला लगा दो, या इंस्पेक्शन से कर लो। 0 से π/2 है, साइन का ग्राफ क्या होता है 0 से π/2 में, साइन का ग्राफ 0 से पाई में ये होता है, तो 1/2 वैल्यू होती है, वो 2 पॉइंट पे मिल रही होगी। 1/2 वैल्यू जो है वो 2 पॉइंट पे मिल रही होगी। यहाँ पर तो 1/2 किस पे मिलेगी, π/6 पे मिलेगी, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स ये वाला पॉइंट पाई माइनस π/6 हो जाएगा, है ना। मैंने बोल दिया, आप लोग ऐसी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगी, सिंपल सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंक्लूड करते हुए जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगी उसके सॉल्यूशन, आप जो जनरल सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला बताया है साइन कॉस टेन का, उससे भी कर सकते हो, या अगर आपको इंस्पेक्शन से पता चला तो आप इंस्पेक्शन से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने इंस्पेक्शन से कर दिया है, 0 से पाई है, 0 से पाई में साइन का ग्राफ ये होता है, तो 1/2 वैल्यू तो π/6 पे मिलती है, तो दूसरी वैल्यू ये वाला पॉइंट पाई है तो पाई माइनस π/6 पे मिलेगी, राइट। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जा रहा है मेरा π/6 एंड पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6 बोले तो 5π/6। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जा रहे हैं 0 से पाई में। अब चेक कर लेते हैं फटाफट से, कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देखो सेकंड डेरिवेटिव यहाँ से निकालोगे, ना कि इस इक्वेशन से, ध्यान रखना ऑफ कोर्स। हाँ, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का 2 cos x, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 2 और साइन का डेरिवेटिव cos x, है ना। चलो, अब सेकंड डेरिवेटिव को तुम्हें निकालना होगा π/6 पर, और सेकंड डेरिवेटिव को निकालना होगा पाई माइनस π/6 पर, बोली तो 5π/6 पर। तो ये जाएगा माइनस का 2 cos ऑफ π/6, है ना। cos π/6 क्या होता है मेरा, √3/2, तो ये तो नेगेटिव ही आ रहा है। तो यहाँ से हो गया x इज इक्वल टू π/6 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और यहाँ पर देखो माइनस का 2 cos ऑफ पाई माइनस π/6, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये cos ऑफ π/6 हो गया। cos ऑफ π/6 क्या होता है, √3/2, तो ये क्या है, वैसे लिए पॉजिटिव है, तो ये इम्प्लाई कर दे रहा है दैट x इज इक्वल टू 5π/6 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को फंक्शन में पुट करके करस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज हम फंक्शन की फाइंड कर लेंगे। इजी है। चलो ओके, एग्जाम्पल हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल है, इफ़ y इज इक्वल टू ax माइनस का b ओवर x माइनस 1 x माइनस 4 हैज़ ए टर्निंग पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A and B and show that y is मैक्सिमम एट P। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये फंक्शन है y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसे दिया हुआ है। हैज़ ए टर्निंग पॉइंट एट P पॉइंट। इसका क्या मतलब है, टर्निंग पॉइंट है P, मतलब इस फंक्शन का जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगी तो जैसे ग्राफ ऐसे स्मूथ चल रहा है तो P पॉइंट पे आगे टर्न कर रहा है। जैसे ग्राफ अगर इंक्रीज कर रहा है तो ग्राफ डिक्रीज कर जाएगा इस P पॉइंट पर, अगर ग्राफ डिक्रीज कर रहा है तो P पॉइंट पे आगे ग्राफ इंक्रीज कर जाएगा, मतलब वो टर्निंग पॉइंट है। P यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टर्निंग पॉइंट दिया हुआ है, मतलब इसका ग्राफ फंक्शन का जो शेप है, अगर सपोज करो फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है P पॉइंट के लेफ्ट में, तो P पॉइंट के बाद वो डिक्रीज करने लग जाएगा, तो टर्न कर गया ना।
और सपोज करो पी पॉइंट के लेफ्ट में अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो पी पॉइंट के राइट में फंक्शन इंक्रीज कर जाएगा। तो पी पॉइंट पे टर्न कर जा रहा है तो पी पॉइंट पे ऐसा शेप मिल रहा है, तो पी पॉइंट पे ऐसा शेप मिल रहा है मतलब ये पॉइंट या तो लोकल मैक्सिमा है या फिर लोकल मिनिमा है। तो जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं मतलब x इक्वल टू -1 जो है, सॉरी ये तो x कोऑर्डिनेट है और ये वाला y कोऑर्डिनेट है, राइट। तो मतलब कि x इज इक्वल टू 2 जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है, और उस पर फंक्शन के रिस्पेक्टिव लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है, -1 है। गेटिंग माई पॉइंट। x इक्वल टू 2 जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा, और फंक्शन की करस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी -1। ये मतलब है इसका। क्लियर, ध्यान देना। चलो, तो ऐसा हमारे पास दिया हुआ है यार, है ना, तो ये समझाने के लिए है, अरे भाई, है ना, समझाने के लिए है ऐसा। चलो, तो सबसे पहले तो मुझे ए और बी की वैल्यू बतानी है, निकालनी है, फिर उसके बाद बताना है कि जो वाई फंक्शन है वो इस पी पॉइंट पर क्या मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, मतलब जो शेप आ रही है वो ये वाली शेप होगी। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, तो सबसे पहले तो दिया हुआ ये जो पॉइंट है टर्निंग पॉइंट है, तो ये तो क्लियर है, पी पॉइंट हमेशा कर्व पे लाई करेगा, पी पॉइंट जो है वो फंक्शन पे लाई कर रहा है ना, तो क्लियरली सबसे पहले तो क्लियरली पी पॉइंट लाइज ऑन द कर्व वाई, तो पी पॉइंट वाई कर्व पे लाई कर रहा है, तो दिस विल इम्प्लाई पी पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, ऑफ कोर्स, राइट। तो y की जगह तो -1 पुट कर दिया और x की जगह 2 पुट कर दिया, तो 2a माइनस का b ओवर x की जगह 2 पुट किया तो ये तो 1 हो गया, x की जगह 2 पुट किया तो ये -2 हो गया, तो यहाँ से देखो क्या मिला, -2 को इधर ले जा रही हूँ, तो 2a माइनस का b इज इक्वल टू 2। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई, a और b की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को 2 इक्वेशन चाहिए होगी ना, एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरा, ये पॉइंट जो है टर्निंग पॉइंट है, अभी एक्सप्लेन किया, मतलब पी पॉइंट या तो लोकल मैक्सिमा होगा लोकल मिनिमा होगा, पूछा गया है ये, मतलब वो लोकल मैक्सिमा है। अब जो भी है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमेशा उस पर क्या होता है, 0 होता है। जो भी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा होता है उस पर फर्स्ट डेरिवेटिव तो ऑलवेज 0 होता है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप टेंजेंट क्या होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, मतलब इस टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। टेंजेंट का स्लोप किससे दिया जाता है, डेरिवेटिव से, मतलब डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, 0 होगा। हमेशा ध्यान देना, कंडीशन भी थी, लिखवा भी दिया होगा शायद से, अगर कोई पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है तो उस पर हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन है। अगर कोई भी x इज इक्वल टू एल्फा इज आइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो उस पर हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ऑल्सो वी हैव y डैश एट 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से पहले तो y डैश निकाल लो, नाउ y डैश निकालेंगे तो y डैश क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 4 का होल स्क्वायर कीपिंग x माइनस 1 x माइनस 4 एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विच इज़ a माइनस कीपिंग न्यूमरेटर एज इट इज़ एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखो गाइस यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट रूल से निकाल लो, कैसे भी निकाल लो, चलो प्रोडक्ट रूल से निकाल दे डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो x माइनस का 4 प्लस और x माइनस का 1, ठीक है, प्रोडक्ट रूल से निकाला है। तो आगे वाली स्लाइड पे ले चलती हूँ मैं, y डैश x माइनस 1 x माइनस 4, y डैश जो आ रहा है x माइनस 1 x माइनस 4, तो x माइनस 1 x माइनस 4 को अगर मैंने ओपन कर दिया तो क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 टाइम a था, है ना, माइनस ax माइनस b, ax माइनस का b इंटू ये देखो 2x माइनस का 5 हो जा रहा है, 2x माइनस का 5, ओके, एंड डिवाइड में क्या जा रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलो ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया, अब सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव। अब नाउ सो वी हैव y डैश एट 2 क्या मिल रहा है, 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू अगर मैं 2 पुट कर देती हूँ तो देखो क्या मिल रहा है, 2 पुट किया तो ये देखो 4 माइनस 2 पुट किया तो 10 प्लस 4, है ना, a
माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 पुट कर रही हूँ तो यहाँ से 2a माइनस का b, x इज इक्वल टू 2 वहाँ पर पुट कर दिया तो माइनस का 1 डिवाइड में x इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया तो ये तो 1 का स्क्वायर, 2 पुट किया मैंने तो ये 4 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ से क्या इक्वेशन मिल जा रही है, यहाँ से मिल जा रही है माइनस का 2a, ठीक बात है ना, माइनस का 2a माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 2a माइनस का b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस का b इक्वल टू 0, गाइस b का वैल्यू तो क्या आ गया, 0 आ गया, b का वैल्यू 0 आ गया तो इसको पुट कर देंगे, पुट इट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। b का वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो a का वैल्यू आ गया 1। ये लो गाइस, हमने a और b की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। b इक्वल टू 0 इस इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ से a और b मिल गया, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0। तो जो मेरा फंक्शन है y वो क्या हो जाएगा, उसमें a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 0 पुट कर दो, a इक्वल टू 1 पुट किया तो ऊपर में तो आ जा रहा है x, b 0 हो गया, नीचे में आ जा रहा है x माइनस 1 x माइनस 4, ठीक है। चलो तो ये मेरा फंक्शन आ गया, करेक्ट, ओके। अब नेक्स्ट मुझे क्या शो करना है कि ये जो फंक्शन है वो पी पॉइंट पर क्या रख रहा है, लोकल मैक्सिमा रख रहा है, पॉइंट पी पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, मैक्सिमा है। तो देखो वाई डैश तो मुझे मिल ही चुका था, अब वाई डबल डैश निकाल लेते हैं ना, चेक करेंगे ना, वाई डबल डैश शुड बी वॉट, लेस देन 0 एट द पॉइंट पी, ठीक है, ओके। देखो वाई डैश ये आ गया ना, अब इसमें a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0 पुट कर लो, तो देखो वाई डैश आ रहा है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4, a की वैल्यू तो 1 आ गई है ना, तो माइनस का a इक्वल टू तो 1 आ गया था तो ये तो x हो गया, b की वैल्यू 0 है, 2x माइनस का 5, ठीक है। डिवाइड में आ रहा है ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 4 का होल स्क्वायर, बाबा रे। चलो देखो एक बार, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 तो माइनस का ये 2x स्क्वायर हो जा रहा है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस 5x, डिवाइड में ये जो भी आ रहा है हमारा, तो यहाँ से देखो 5x है तो 5x कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, तो ये 4 माइनस का x स्क्वायर हो जा रहा है, दिस स्क्वायर इंटू दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर इंटू दिस स्क्वायर, ठीक है। अब गाइस एक सेकंड रुक जाओ, अब जरूरी थोड़ी ना हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाए, क्यों अब आप इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लगाओगे तो निकालोगे तो इट विल टेक टाइम, नो डाउट, है ना। ऐसा कोई मेंशन तो है नहीं कि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के टेस्ट के थ्रू ही मैक्सिमा मिनिमा को आइडेंटिफाई करना है, ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं है, राइट। तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही लगा देते हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा ये आ गया, एक बार इसको लिख देती हूँ मैं, ये क्या जा रहा है 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, डिवाइड में क्या आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इस फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन देखना है मुझे अराउंड द पॉइंट 2, है ना, p पॉइंट मैक्सिमा होगा तो x की वैल्यू पे ही तो देखोगे ना तुम, तो x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव का साइन देखना है, डेरिवेटिव का क्या देखना है मेरे को, साइन डेरिवेटिव का साइन देखना है मेरे को, है ना। तो देखो 2 से छोटा अगर कोई भी पॉइंट देखा, जैसे फॉर एग्जांपल 1 रख दिया, 1 पुट करने पे ये तो पॉजिटिव है ना, 1 पुट करने पे ये भी पॉजिटिव है, तो इधर में तो आ गया क्या पॉजिटिव, और 2 से बड़ा फॉर एग्जांपल 3 पुट किया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर तो वैसे पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो गया नेगेटिव, तो ये 2 क्या हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हमने वेरीफाई कर लिया, राइट। सो बाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सो बाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट x इज इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू माइनस 1 ही आनी चाहिए, बट क्रॉस चेक कर लो, है ना, क्योंकि पॉइंट क्या है मेरा 2 कोमा माइनस 1 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -1 ही आनी चाहिए, तो हमें क्रॉस चेक करना है, ठीक है। तो इस फंक्शन में मैंने क्या करना है, ये फंक्शन तो मेरे पास वही है, ये रहा, इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो तो ऊपर तो 2 आ गया, है ना, नीचे में 2 पुट किया तो ये तो 1 हो गया, और ये 2 पुट किया कर दिया यहाँ पर तो ये माइनस का 2 हो गया, तो वैल्यू क्या मिल गई -1 मिल गई ना,
ठीक है, वैल्यू क्या मिल गई, -1 मिल गई, यस तो ये वैल्यू मिल गई मेरे को -1, यस। सो दिस विल इम्प्लाइज P जो पॉइंट है 2, -1 is a, so this will implies at P equal to this y has, मतलब जो भी था, क्या था क्वेश्चन में क्या बोला था वो भी हैंस प्रूव कर, तो शो दैट y is, yes तो y is minimum at P, maximum maxi ना, maxi, yes, so this will implies y is maximum at P 2, -1, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। तो अब ऐसे क्वेश्चन मैं ज़्यादा नहीं करवा रही हूँ, थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, बट एक एग्जांपल सफिशिएंट है समझने के लिए, ठीक है। इट इज गिवन दैट एट x is equal to 1 the function f(x) is equal to x की पावर 4 -62x² प्लस ax plus 9 attains its maximum value on the interval 0, 2 we need to find the value of a, ठीक है। इस फंक्शन में a आ रहा है ना, तो हमें क्या करना है, a की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। तो गाइस अभी जो प्रीवियस करवाया था वैसा ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मैक्सिमा मिनिमा की नेसेसरी कंडीशन लिख देती हूँ, जहाँ तक मुझे पता मैं लिखवा चुकी हूँ। मतलब अगर किसी पॉइंट को दिया गया है कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, इफ x इज इक्वल टू अल्फा बी ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ फंक्शन f, देन फर्स्ट डेरिवेटिव एट अल्फा मस्ट बी 0, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा है, तो उस पर हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा अगर इस पॉइंट अल्फा पर है तो इस पॉइंट पर अभी कर्व की शेप कैसी होती है, इस पॉइंट पर कर्व की शेप ऐसी होगी, ऐसी या फिर ऐसी, तो इन पॉइंट्स पे जो भी टेंजेंट ड्रॉ करोगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सेस होगा, मतलब कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, 0 होगा। एंड स्लोप ऑलवेज किससे दिया जाता है, डेरिवेटिव से दिया जाता है, मतलब इन पॉइंट्स पर डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, वही यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। चलो ओके, तो देखो क्वेश्चन में इट इज गिवन दैट x इक्वल टू 1, इट इज गिवन दैट एट x इक्वल टू 1 द फंक्शन इज दिस, अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल दिस, तो मुझे फाइंड करना है a का वैल्यू। तो यहाँ पर वी हैव ओके, ठीक है। सो f(x) तो दिया हुआ है वो, तो डेरिवेटिव निकाल लो, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4x³ है ना, माइनस का 62 इंटू 2x प्लस का a, ठीक है। सो एज x इज इक्वल टू 1 इज a पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो ये इम्प्लाई करेगा फर्स्ट डेरिवेटिव एट 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 1 यहाँ पे पुट कर दो, तो 4 माइनस 4 12 प्लस का a, दिस मस्ट बी 0, तो गाइस यहाँ से a का वैल्यू आ गया क्या, 120। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, डायरेक्ट इस रिजल्ट पर बेस्ड था, तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस भी, राइट। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं, तो ये तो हो गया हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ऐसे ही सारे एग्जांपल ऐसे ही कितने भी करो। नेक्स्ट अपन करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इन ए क्लोज इंटरवल, ठीक है।
फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ किसी क्लोज इंटरवल पर अगर पूछी जाती है तो आप कैसे करोगे, क्योंकि अभी जितने भी एग्जांपल्स दिए थे सब में जो डोमेन आ रहा था वो ओपन इंटरवल आ रहा था, ओपन इंटरवल पे पूछी गई थी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़, है ना। अब अगर क्लोज इंटरवल पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ पूछी जाए तो आप कैसे करोगे। मैक्सिमम एंड minimum values of function in a closed interval, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल पे आप कैसे करोगे। चलो, तो सबसे पहले तो मैंने मान लेना है लेट एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी टू, मान लो जो भी इसका डोमेन है, बी द गिवन फंक्शन, मतलब फंक्शन किस पर, क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है, इसका डोमेन क्या दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम लिखवा देती हूँ। find f dash x and take f dash x equal to 0 and find all critical points in the domain close interval ab, ठीक है। से मान लो से x इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, आर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। मान लो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 को मैंने सॉल्व किया तो ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ जा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो अभी प्रीवियस तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लो या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लो, हम लोग इन क्रिटिकल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे कि कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा रहेगा और कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा रहेगा, बट इस केस में हमें वो सब कुछ नहीं करना है, बस क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। उसके बाद नेक्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ईच क्रिटिकल पॉइंट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ईच क्रिटिकल पॉइंट जितने भी है एफ एट बी, मतलब इस डोमेन के क्लोज इंटरवल है ना, तो इस डोमेन के बाउंड्री पॉइंट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन और सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालोगे। तो फिर नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो गाइस ध्यान देना, ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपकी जो होगी वो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू होगी, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू बोल दो या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोल दो, है ना, या फिर आप ग्रेटेस्ट वैल्यू बोल दो। आई बात समझ में, मतलब इस केस में वो लोकल वाला कॉन्सेप्ट खत्म, क्लोज इंटरवल पे अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज आएगी तो दैट शुड बी ग्लोबल मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट वन, ये लोकल नहीं है, मतलब ये जो वैल्यूज आएगी वो सबसे बड़ी आएगी इन द गिवन इंटरवल, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू, ये कैसे डिफाइंड होगी, ये इक्वल टू होगी, यू नीड टू चूज द मैक्सिमम ऑफ ऑल एफ एट ए, एफ एट एल्फा, एफ एट बीटा जितने भी है अप टू एफ एट बी, मतलब ये जो भी फंक्शन की वैल्यूज़ मैंने निकाली है इन सब में से जो मैक्सिमम होगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो फंक्शन की कहलाएगी ग्लोबल या एब्सोल्यूट या ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। इसी प्रकार से मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, तो ये जो मिनिमम होगी गाइस ये क्या होगी आपकी ग्लोबल मिनिमम होगी या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी या फिर लीस्ट वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी, एंड दैट विल बी गिवन बाय सबसे छोटी वैल्यू मिनिमम ऑफ एफ एट ए, एफ एट एल्फा, एफ एट बीटा अप टू एफ एट बी,
मतलब इन सभी वैल्यूज़ में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हो जाएगी ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। बस बस। तो जिस पॉइंट पर आपको ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या जिस पॉइंट पर ग्लोबल मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ रेस्पेक्टिवली ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। आ गई बात समझ में? हाँ, तो क्लोज इंटरवल पर मैक्सिमम मिनिमम हम लोग ऐसे इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, चलो अब इस पर बेस्ड एग्जांपल्स लेते हैं। तो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो एग्जाम में देखो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास ग्लोबल मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम मतलब ऐसा ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल या एब्सोल्यूट वहाँ पर मेंशन हो, नहीं। जस्ट पूछा जाएगा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द रेस्पेक्टिव फंक्शन इन द गिवन क्लोज इंटरवल। तो जब भी क्लोज इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम निकालना होगा आपको ऐसे ही करना रहेगा। एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल है फाइंड द maximum and minimum values of function f(x) is equal to है 2x cube minus of 24x plus 107 in the interval closed 1 2 3। ठीक है, तो इस क्लोज इंटरवल में मेरे को मैक्सिमम मिनिमम पूछा गया, मतलब मुझे ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम चाहिए या फिर ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यूज चाहिए फंक्शन की। चलो, तो सबसे पहले तो क्या करना था, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट तो फाइंड करेंगे ही। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या जा रहा है 6x² माइनस का 24। ठीक है, now we will take f dash x equal to 0 for critical points। ठीक है, तो यहाँ से मिल जा रहा है 6x² माइनस का 24 इक्वल टू 0, मतलब कि x² इज इक्वल टू 24/6। तो ये कितना हो जा रहा है, तो यहाँ से x² की वैल्यू 4 मिल रही, मतलब x मिल जा रहा है प्लस और -2। अब ये जो भी क्रिटिकल पॉइंट आना चाहिए ऑफकोर्स मेरा इंटरवल में आना चाहिए। अब 1 से 3 में -2 तो आ नहीं रहा, तो ये इम्प्लाई कर दे रहा है x इज इक्वल टू 2 आएगा, जो कि बिलोंग कर रहा है 1 से 3 में। तो एक क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला है मुझे। अब हम फाइंड क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द 3। ठीक है ना? चलो, तो f(1) निकालो। f(1) क्या जा रहा है 2 माइनस का 24 प्लस 107। तो ये कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है मेरा 109, जिसमें से 24 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये तो हो गया 5 और ये हो गया 8, तो ये मिल गया मेरे को 85। चलो, 2 पर वैल्यू निकालना है, मतलब कि एक सेकेंड, क्या हो गया ये, एक सेकेंड। हाँ, 2.8 माइनस 24.2 107, तो ये ज़रा 16 माइनस का 48 प्लस 107। तो हमने 107, एक सेकेंड, में 16 को ऐड कर देना है, तो ये हो जा रहा है और इसमें से 48 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो 13 में से मैंने 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5, और फिर मेरे को 11 मिला, 11 में से मैंने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 75, है ना? तो ये वैल्यू मिल गई मेरे को 75। ओके, अब f(3) निकालेंगे। f(3) मैं निकालूंगी यहाँ पर, तो ये कितना जाएगा 2 × 3 दैट इज़ 927, है ना, माइनस का 24 × 3 प्लस का 107, तो ये कितना हो जा रहा है 54 प्लस 107 माइनस 72, ये भी पॉजिटिव वैल्यू मिला, चलो जो भी है। तो यहाँ पर हमने 107 में 54 ऐड कर देना है, तो
ये तो ये मिल जा रहा है और इसमें से 72 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 11 में से 2 गया तो 9 और ये 15 बचा, 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो 8, तो ये आ गया मेरा 89। ठीक है गाइज, तो इन पॉइंट्स में वैल्यू ऑफ फंक्शन 85, 75 एंड 89 मिल रही है। तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ का जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा इन द क्लोज इंटरवल 1 2 3 वो इक्वल टू होगा मैक्सिमम ऑफ एफ एट 1, एफ एट 2 एंड एफ एट 3। ठीक बात है ना, मतलब कि मैक्सिमम ऑफ एफ एट 1 कितना मिल रहा था 85, 75 एंड 89। ये 85 देन 75 देन 89, तो मैक्सिमम इसमें से क्या है 89 है। ठीक है, और f की जो मिनिमम वैल्यू है इन द क्लोज इंटरवल 1 2 3 वो क्या है, दैट इज़ द मिनिमम ऑफ एफ एट 1, एफ एट 2 एंड एफ एट 3, है ना। मतलब कि मिनिमम ऑफ 85, 75 एंड 89, तो मिनिमम कौन सी है 75 है। ठीक है जी, तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू आ गई, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा, वो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 75 किस पे मिल रहा था 2 पे मिल रहा था। ठीक बात है, और यहाँ से पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा क्या आ जा रहा है 89 किस पे मिल रही थी 3 पर। ठीक है, तो ऐसे फिर आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा दे दोगे इनकेस ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट पूछे जाते हैं। तो आगे बात समझ में। चलिए और क्वेश्चंस लेते हैं ऐसे। मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इन द इंटरवल पाई से 2 पाई। तो गाइज यहाँ तो क्लियर ही है ना, बट चलो कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे तो ग्राफ से समझ में आ जाएगा, साइन का ग्राफ अगर मैं पाई से 2 पाई में देखती हूँ तो पाई से ये देखो यहाँ पर पाई है, यहाँ पर 2 पाई है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो होगी इसकी 0 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -1। ग्राफ से पता है, बट एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो ग्राफ से थोड़ी ना बता कर आएंगे, हमें तो उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव निकालो, तो डेरिवेटिव क्या आ रहा है cos ऑफ x। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए डेरिवेटिव को इक्वेट टू 0 करोगे, मतलब cos ऑफ x को 0 करोगे, तो क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई है ना। तो 0 से 2 पाई में cos की वैल्यू 0 कब होगी, cos की वैल्यू 0 होगी जब x क्या हो मेरा 3 पाई बाई 2। सही बात है, पाई से 2 पाई में cos की वैल्यू मेरी 3 पाई बाई 2, बस एक ही पॉइंट पे 0 होगी, है ना। पाई से 2 पाई में अगर मैं देखो cos का ग्राफ ये होता है यहाँ पर पॉइंट पाई बाई 2 आता है और ये वाला पॉइंट मेरा 3 पाई बाई 2 है। पाई पर वैल्यू तो इसकी 1 रहती है, -1 रहती है, और 2 पाई पर वैल्यू इसकी +1 हो जाती है। तो एक ही पॉइंट मिल रहा है इस इंटरवल में, है ना, जिस पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही है। तो एक ही पॉइंट मिला है, चलो ठीक है, एक क्रिटिकल पॉइंट मिला है, ओके नाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन हम एंड पॉइंट दैट इज पाई पे निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट जो कि 3 पाई बाई 2 आया इस पे निकालेंगे, और दूसरा एंड पॉइंट जो कि 2 पाई है उस पर निकाल लेंगे। सही बात है ना, बस जस्ट फॉलो द एल्गोरिथम और कुछ नहीं करना है। तो पाई पर वैल्यू ऑफ फंक्शन तो क्या आ जाएगा 0, 3 पाई बाई 2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आएगा -1, 2 पाई पर वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आएगा 0, राइट। तो एफ मैक्सिमम इन द इंटरवल पाई से 2 पाई is the actually maximum of f at pi, f at 3 pi by 2 and f at 2 pi, that is maximum of पाई पर वैल्यू 0 है, -1 है एंड 0 है। तो इनमें से मैक्सिमम तो क्या है 0 ही है ना भाई, है ना। और f का वैल्यू मिनिमम इन द इंटरवल पाई से 2 पाई विच इज़ नथिंग बट मिनिमम ऑफ f at pi, f at 3 पाई बाई 2 एंड f at 2 पाई। तो मिनिमम इन सब में से क्या है -1। ठीक है, तो 0 मुझे किस पे मिला, 0 मुझे मिला x इज इक्वल टू पाई या फिर 2 पाई पर, है ना। और -1 किस पे मिला जब x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 है।
तो 3π/2 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लोकल, सॉरी नॉट लोकल, वही पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, ठीक है, ग्लोबल मिनिमा। और यहाँ पर पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा जो रहेंगे बेसिकली 2 है, नो डाउट, यहाँ पे पाई और 2π दोनों रहेंगे जिस पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। आगे बात समझ में। फाइंड द, देखो अब इसमें एब्सोल्यूट मेंशन है, सेम मिस्टेक थी, -2 to 25 नहीं है बेटा, ये 2.5 है। अभी तो -2 to 2.5 दिस क्लोज इंटरवल। चलो तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 टाइम 1/2 माइनस का x, और ये माइनस आ जाएगा, प्लस 3x²। नाउ फॉर द क्रिटिकल पॉइंट टेक f'(x) = 0। तो यहाँ से माइनस का 2 टाइम 1/2 माइनस का x प्लस का 3x² = 0। तो यहाँ से देखो ये तो हो गया माइनस का 1, माइनस माइनस विल बिकम प्लस 2x प्लस का 3x² = 0। ओके, द थिंग इज 3x² प्लस 2x माइनस 1 = 0। तो इसको अपन लिख सकते हैं 3x² प्लस ऑफ 3x माइनस x माइनस 1 = 0। यहाँ से 3x कॉमन ले लिया तो x प्लस 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 = 0। तो मिल जा रहा है फैक्टर्स x प्लस 1 ऑन 3x माइनस 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल रही है माइनस का 1 एंड 1/3। माइनस का 1 इस इंटरवल में है, हाँ जी है, 1/3 इस इंटरवल में है, हाँ जी है। तो यहाँ पर 2 क्रिटिकल पॉइंट मुझे मिल गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना रहेगा द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट -2, है ना, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट -1, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1/3 एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2.5। चलो तो -2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं। ये रहा मेरा फंक्शन, -2 पर निकाला तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 5/2 हो जाएगा। 5/2 का स्क्वायर किया तो 25/4, और ये माइनस ही हो जाएगा, 8³ मतलब माइनस का 8 हो जाएगा। एलसीएम लिया तो ये 25 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 4, तो ये जा रहा है माइनस का 7/4। चलो अब निकालेंगे एफ एट माइनस का 1, है ना, -1 पुट किया तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4, और ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 9 - 4/5, है ना, तो ये तो हो गया 5/4। ओके जी। अब एफ एट क्या निकालेंगे, 1/3 निकाल लेंगे। 1/3 निकाल रहे हैं हम, है ना, तो 1/2 माइनस 1/3 निकालो पहले तो ये तो 6 एलसीएम में जा रहा है, यहाँ से 3 माइनस का 2 तो 1/6। अब 1/6 का स्क्वायर किया तो ये हो गया 1/36, ठीक है ना। और प्लस क्यूब, इसका क्यूब किया तो 1/27 हो गया। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम मैं यही कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 36 × 27, तो यहाँ पर आ गया 27 प्लस का 36, ऐड किया दोनों को, 6 डिवाइडेड बाई 36 × 27, 3 से डिवाइड कर दो 9, और ये हो जाएगा 21, वापस 3 से डिवाइड करो तो ये तो 3, और ये हो जाएगा 7, और तो ये मुझे मिल जा रहा है बेसिकली 7 डिवाइडेड बाय 08, है ना, 7 डिवाइडेड बाई 108। ओके, अब निकालेंगे एफ एट 2.5। नाउ एफ एट 2.5, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 2.5 का क्यूब। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, हाफ में से 2.5 चला गया तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर कितना मतलब 0.5 हो गया, तो माइनस का 2 हो गई तो ये तो 4 हो गया, है ना, और प्लस 2.5 का क्यूब मैंने करना है तो 25, है ना।
तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा मेरा 25 का क्यूब करते हैं हम, तो 25 का स्क्वायर तो 625 होता है। 625 को फिर मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। बात तो बराबर है, कैसे भी कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ओके तो ये आ जा रहा है 15625 डिवाइडेड बाई 1000, है ना। 10 का क्यूब इज 1000, तो मतलब कि 4 + 15.625, ठीक बात है। तो इसमें 4 ऐड कर देंगे तो 19.625 हो गया। चलिए जी गाइस, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इन द इंटरवल मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ f इज द मैक्सिमम ऑफ ऑल द वैल्यूज। ठीक है, चलो सारी वैल्यूज रख दो। ये माइनस का 7/2, 5/4, 7/4 ओके है ना। तो माइनस का 7/4, 5/4 और ये आ जा रहा है 7 डिवाइडेड बाई 108 और ये आ जा रहा है मेरा 19.625। तो यस, इन सब में द मैक्सिमम यही आ रहा है 19.625। किस पर मिल रही है, एट x इज इक्वल टू 2.5 पर। ओके, ऐसे ही एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये क्या हो जाएगी, मिनिमम ऑफ ऑल द थिंग्स, है ना। तो इन सब में से मिनिमम बता दो बेटा। मिनिमम क्या होगी, नेगेटिव वाली सबसे मिनिमम होगी, मतलब कि माइनस का 7/4 एट x इज इक्वल टू माइनस का 2। तो यहाँ पर एंड पॉइंट्स पर ही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज मिल रही है। ओके, मिनिमम मिल रही है माइनस का 7/4, मैक्सिमम मिल रही है तब ठीक है, ऐसी कुछ वैल्यू मिलेगी। यस करेक्ट है, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से अगर कोई फंक्शन मेरे पास आता है, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज इन द क्लोज इंटरवल या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम ऐसी वैल्यूज पूछी गई है क्लोज इंटरवल पे, तो उस टाइप के क्वेश्चन को मैं ऐसे ही करना है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है और डायरेक्ट बता देनी है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज। यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है बाय द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या बाय द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है गाइस, चलो तो आज की क्लास को तो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आगे की क्लास में इसके आगे का टॉपिक हम लोग करेंगे जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही रहेगा। ठीक है, ओके देन।